हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.3, तो उसमें हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उन क्वाड्रेंट्स में कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी पॉजिटिव होती हैं और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी नेगेटिव होती हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने सेम बिहाफ पे। फिर हमने आपको कुछ बातें बताई थी कि भी अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो इसकी हेल्प से आप कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर कि इसमें आपको गिवन है sin x, वो आपको गिवन है -3/5 के इक्वल। sin x की वैल्यू गिवन है बेटा -3/5 के इक्वल, और ये आपको गिवन है x की रेंज। ठीक है, जो आपकी x की रेंज है वो कहां से कहां है, पाई से कहां तक है, 3π/2। ये आपकी x की रेंज। नो डाउट व्हाट इज x है, एंगल। तो ये आपको इस x एंगल की रेंज गिवन है कि x कहां से कहां गिवन है आपका। जैसे कल मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया जाता था कि भाई आपका x इस क्वाड्रेंट में है। पिछले लेक्चर के जो भी क्वेश्चंस थे उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन होता था कि भाई आपका एंगल इस क्वाड्रेंट में है। यहां क्वाड्रेंट बोलने की बजाय उसने आपको उस एंगल की रेंज दे दी, भाई वो एंगल यहां से है। तो वो अब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। ओके, तो आपको sin x गिवन है -3/5, ये आपको रेंज गिवन है x की। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है cos x की और एक tan x की, दैट्स यू हैव टू फाइंड। ओके, तो मेन है बेटा कि अगर आपको बोला ना जाए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है तो हाउ यू विल सर्च कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको रेंज ऑलरेडी गिवन है, रेंज गिवन है तो इसकी हेल्प से आप सर्च कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो हम यहां पे कहेंगे भी आपका पाई होता है पाई। तो आपको पता है कि एंगल अगर पाई में एक्सप्लेन होता है तो वो रेडियंस में होता है, और रेडियंस में तो आप उसको डिग्रीज में लिख लीजिए। तो पाई मीनिंग हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज लेस देन x एंड दैट इज लेस देन 270 डिग्री। कि भाई यहां पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं आप, यहां पाई को क्या लिखेंगे 180, और जब आप उसको सोल्व करेंगे तो व्हाट विल यू गेट 270। अब आप सोचिए कि x की वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री है, तो 180 डिग्री से 270 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड। तो इसका मीन हम लिखेंगे बेटा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो हम लोगों का x है दैट विल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो भी x है वो हमारा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व होनी चाहिए, क्योंकि भाई डायरेक्ट अगर आपसे नहीं बोला जाता किस क्वाड्रेंट में है तो कंफर्म वो रेंज देगा। अगर वो रेंज आपको रेडियंस में है, आपको नहीं पता चल रहा, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए। तो पाई मीनिंग 180 डिग्री लिखिए। तो आपको पता है x की वैल्यू 180 डिग्री से 270 है, तो कंफर्म x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब आप सोचो कि बेटा आपको वैल्यू गिवन है sin x की, फाइंड क्या करना है cos x और tan x। तो कल मैंने आपको यही बातें बताई कि भाई आपको वैल्यू sin x की पता है। तो अगर आपको वैल्यू sin x की पता है तो कौन सी दो वैल्यूज आप बहुत अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं, कोसिकेंट। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, और एक हम कोस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि साइन की रिलेशन कोस के साथ होती है। अब हमें फाइंड क्या करना है, कोस, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा 1। सिंपल बात है बेटा, पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फिर माइंड में फिक्स कर लो कि भाई इस क्वाड्रेंट में 10 जो भी है वो पॉजिटिव है और कौन इसमें नेगेटिव है। तो आपके बाद फिर ये ऑब्जर्व करो कि साइन पता है, तो साइन की हेल्प से हम कौन कौन सा टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो साइन पता है तो हम कोस फाइंड कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। तो यहां से हम लोग लिखेंगे भी कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
यहां से हम लिखेंगे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x 9/25। तो ये आपको मिलेगा बेटा 16/25। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे आप 16/25। तो बेटा जी cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल है 16/25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x प्लस माइनस 4/5 प्लस माइनस 4/5। अब आप ये देखिए कि आपका x एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। एंगल कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कंफर्म कोस नेगेटिव होता है, सो यू विल रिजेक्ट योर पॉजिटिव वैल्यू। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ cos x -4/5। क्लियर है पॉजिटिव क्यों रिजेक्ट हुई, क्योंकि एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, तो आप पॉजिटिव हटा दीजिए। हो गया cos x फाइंड। अब आपको क्या फाइंड करना है, 10x। तो 10x आप सबको पता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x। What is your sin x? -3/5. What is cos x? -4/5. ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपको क्या मिलेगा 3/4। दिस इज योर। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में मैंने पहले ही कहा था बेटा, पहले आप ऑब्जर्व कर लो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, वो पहले ही ऑब्जर्व कर लीजिए आप। ओके, फिर जो आपको टी रेशियो पता है उसकी हेल्प से आप किस किस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीजें था। नेक्स्ट क्वेश्चन, second question of today. इसमें हम लोगों को गिवन है बेटा साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5। एक हम लोगों को गिवन है tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू है 1/2। फिर हमारे पास है भी π/2 इज लेस देन अल्फा, लेस देन पाई, लेस देन बीटा एंड लेस देन 3π/2। ओके, तो हम लोगों को वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम 8 tan अल्फा और -√5 secant बीटा, वैल्यू इसकी फाइंड आउट। तो इसको देखिए बेटा ध्यान से अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे पहली बात आपको गिवन है साइन अल्फा। आप में से जो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए। सबसे पहले हमने लिखा भी हमें साइन अल्फा की वैल्यू पता है 3/5। साइन अल्फा हो गया बेटा 3/5। अब आप ये देखिए कि साइन अल्फा 3/5 है, व्हाट इज द एंगल हियर, अल्फा। तो यहां पे अब आप अल्फा की क्या सर्च कीजिए कि वो किस क्वाड्रेंट में है, एंगल जरूर सर्च करना है किस क्वाड्रेंट में। तो साइन अल्फा 3/5 के इक्वल है। अब अल्फा की आप रेंज सर्च करो यहां पे, तो जब आप अल्फा की रेंज सर्च करेंगे तो वो यहां से आया अल्फा। तो इसका मीन अल्फा कहां से कहां हुआ बेटा, 90 डिग्री से कहां पे हुआ, 180 डिग्री। साइन अल्फा गिवन है आपको। फिर इसका एंगल क्या है अल्फा, तो अब हम ये सर्च करेंगे कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट तो डायरेक्टली लिखा नहीं है यहाँ पे, तो हम उसकी रेंज सर्च करेंगे। तो हमने देखा कि अल्फा की रेंज कहां से कहां है, π/2 से पाई। अब आपको पता है ये रेडियंस में है, आप डिग्री में लिखना चाहते हैं तो पाई को 180 डिग्री लिखे। तो 180 डिग्री बाई 2 90, 180। तो अल्फा हुआ बेटा 90 डिग्री से 180। क्लियर। अब अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड।
तो हम कहेंगे भी अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि जो हमारा अल्फा है वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जैसे आपको क्लियर हो गया कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तब की तब माइंड में क्लिक करो कि भाई सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। ओके, अब आपको साइन अल्फा पता है और आपने ये पता कर लिया कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब साइन अल्फा पता है और रिजल्ट में देखिए कि आपको क्या फाइंड करना है, टेन अल्फा। तो साइन अल्फा की हेल्प से आप कौन से दो नंबर्स फाइंड कर सकते हो, एक कोसिकेंट जो इसका रेसिप्रोकल होगा और एक कोस जो हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि कोस स्क्वायर अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, व्हाट इज एंगल हियर, अल्फा, एंड यू हैव टू फाइंड tan अल्फा। तो साइन अल्फा की हेल्प से आप कोस अल्फा फाइंड करेंगे, राइट देन ये राइट कीजिए आप यहां पे। व्हाट इज योर साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 9/25। तो यहां से अब हम लोग लिखेंगे बेटा कोस स्क्वायर अल्फा, दैट विल कम्स आउट टू बी 16/25। तो यहां से कोस अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू बताएंगे -4/5, क्योंकि आपका अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। ये बहुत अच्छे से याद कीजिए बेटा, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। तो व्हाट इज कोस अल्फा, -4/5। ओके, अब आपको साइन अल्फा पता है, कोस अल्फा, तो नाउ यू विल राइट योर साइन अल्फा। तो भाई साइन अल्फा की वैल्यू क्या, tan अल्फा क्या हुई, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। तो व्हाट इज योर साइन अल्फा, 3/5। व्हाट इज कोस अल्फा, -4/5। तो व्हाट इज योर tan अल्फा बेटा, -3/4। दिस इज योर tan जो आप इनपुट करते हैं। अंडरस्टूड व्हाई, कि भाई साइन अल्फा हो गया 3/5, फिर आपका साइन अल्फा 3/5 है, तो उसके जस्ट बाद व्हाट इज योर एंगल, अल्फा। तो अल्फा की रेंज सर्च कीजिए। अल्फा हमारा कहां से कहां है, π/2 से पाई, डिग्री में बना लीजिए, 90 डिग्री से 180 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। फिर क्लिक कर लीजिए भाई सेकंड में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। अब साइन है, अल्फा पता है, फाइंड करना है tan अल्फा। तो साइन अल्फा की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस अल्फा। नेगेटिव क्यों आया, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। अब हम लिखेंगे बेटा tan, और ये tan अल्फा यहां पे। अंडरस्टूड। अब आपको किसकी वैल्यू पता है, tan बीटा, कि भाई अब हम लोगों को पता है tan बीटा किसके इक्वल है, 1/2। अब आप बीटा की रेंज सर्च करो। तो भाई ये आपकी बीटा की रेंज है जो यहां से है। तो इसका नहीं, बीटा की रेंज कहां से कहां हुई, 180 डिग्री से 270, 180 डिग्री से 270 डिग्री। ओके, tan बीटा क्या गिवन था बेटा, 1/2। ओके, बीटा की रेंज कहां से, पाई क्या होता है भाई, 180 डिग्री। व्हाट इज दिस, 180 डिग्री। लिखिए, सोल्व कीजिए। तो बीटा की रेंज हुई 180 डिग्री से 270 डिग्री। अब 180 से 270 डिग्री क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्लिक कर लो कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, पहले ही क्लिक कर लो। अब ये सोचो कि आपको tan बीटा पता है तो tan की हेल्प से आप कौन से दो नंबर्स निकाल सकते हो, tan बीटा की हेल्प से, एक sec और एक कोट, क्योंकि कोट इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, और हम इसकी हेल्प से sec निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, sec बीटा। तो हम sec लिखेंगे बेटा। तो अब हम लिखेंगे भी sec स्क्वायर बीटा, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर बीटा। व्हाट इज एंगल हियर बेटा, बीटा। यहां पे क्या था, अल्फा, यहां बीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा, बीटा। अब हम लिखेंगे sec स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा 1/4, tan स्क्वायर बीटा। तो sec स्क्वायर बीटा की वैल्यू होगी 5/4।
तो यहां से sec बीटा की वैल्यू आएगी बेटा जी -√5/2। क्लियर हुआ? नेगेटिव क्यों लिखी हमने? क्योंकि बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो हमने यहां sec बीटा की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव लिखी। समझ गए बात में कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो यहां से हमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। अब बेटा ये tan अल्फा, ये sec बीटा अपना यहां लिखें, तो ये हुआ 8। व्हाट इज tan बीटा? tan अल्फा सॉरी -3/4, okay, -√5. What is your sec beta? -√5/2. ठीक, तो ये आपको मिलेगा अभी -6 + 5/2. तो what is your answer? -7/2. This is your answer. ये कैंसिल हो गया, 2 into this -6 minus plus √5 into √5 5/2, तो that is -7/2. टेकिंग LCM। हॉकी, अब इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो कि भाई हमें ये टी रेशियो पता है, तो इसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है हमें, तो क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। एंगल इस क्वाड्रेंट में है, तो इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड वन। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे बहुत काम आनी है आपके, तो प्लीज इनको अच्छे से सर्च कीजिए। आपको वैल्यू गिवन है बेटा, भाई आपका थर्ड क्वेश्चन है कि आपका जो x है दैट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलरेडी कह रहा है आपसे कि x आपका लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको cos x की वैल्यू गिवन है बेटा 5/13। ये हमें गिवन है भी cos x, और हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 sin x plus 5 secant x, okay, and in denominator there is 5 tangent x और plus 6 cosecant x। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ऑलरेडी उसने कह दिया, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में आपने पढ़ा कि रेंज आपको पाई में गिवन थी, तो पहले आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करके ये जाना कि वो एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में है। क्या ऑलरेडी कह दिया गया है कि आपका x लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जैसे आपसे कह दिया गया कि x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइंड में क्लिक कीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है कौन कौन नेगेटिव होता है। तो फोर्थ में हमें पता है cos पॉजिटिव होता है, sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब हमें वैल्यू गिवन है cos x की 5/13, और हमें बेटा इस नंबर की वैल्यू करनी है फाइंड आउट। तो इसमें हमारे पास पहला वर्ड जो है वो है sin x। तो अब आप बहुत से क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं इस टाइप के कि हम cos x की हेल्प से sin x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, वो हमारा किसके इक्वल होता है? 1। वी नो दैट, सिंपल बात है। एंगल किस क्वाड्रेंट में है? गिवन है, उसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आपको याद होना चाहिए। cos x पता है, तो cos की हेल्प से पहला वर्ड आप क्या फाइंड कर सकते हो? sin फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और हमें sin फाइंड करना है। अब हम यहां से लिखेंगे भी sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अब हमने यहां पे लिखा बेटा sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x 25/116 है, तो 25/116 है, तो दिस विल बी 144/116 है। तो यहां से sin x की क्या वैल्यू होगी? -12/13। cos x की वैल्यू लिखे बेटा यहाँ पे 25/169। एलसीएम लेके सोल्व कीजिए 144/169।
अब साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल है, और आप सोचिए कि एक्स किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो -12/30। तो दिस इज योर साइन एक्स। अब हम ये सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। पहला वर्ड हो गया साइन एक्स में, दूसरा नंबर पढ़िए अभी सेक एक्स। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस का रेसिप्रोकल 13/5। सेक फाइंड हो गया, साइन हो गया सेक। नेक्स्ट पढ़िए बेटा tan x। तो tan x आप सबको पता है कि tan x क्या होता है, sin x by cos x। tan x होगा आपका sin x by cos x, sin x by cos x। तो ये हम लिखेंगे व्हाट इज sin x -12/30, व्हाट इज cos x 5/30, कैंसिल, तो दिस इज -12/5, दिस इज योर tan x। लास्ट हमें क्या लिखना है बेटा, कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया -13/12, तो दिस इज कोसिकेंट x। एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पहले क्लिक कर लो माइंड में, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। ओके, अब आपको वैल्यू किसकी पता है, cos x फाइंड क्या करना चाहोगे आप, साइन, ऑब्वियसली कर सकते हो यूजिंग दिस। यहां नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहला वर्ड साइन फाइंड हो गया, अब क्या चाहिए, सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो सेक एक्स आ गया। अब क्या लिखना है, टेन। टेन होता है बेटा साइन बाई कोस, 10 आ गया। अब क्या लिखना है, कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो ये हो गया। अब ये साइन एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स यहां पे पुट करें, इसको कैलकुलेट करें, और जो भी आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये काम आप खुद कर सकते हैं। ओके, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है भी आपका, इसमें लिखा हुआ है बेटा, इफ 5 टेंजेंट x is equal to 4, 5 tangent x is equal to 4, then find the value of 5 sin x minus 3 cos x, 5 sin x minus 3 cos x upon 5 sin x plus 3 cos x। इसकी वैल्यू हमें करनी है बेटा फाइंड आउट। आपको गिवन है अभी 5 tan x इक्वल गिवन है 4 के, और आपको इस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात हुई कि इस क्वेश्चन में हमें एंगल ये नहीं बताया गया कि किस क्वाड्रेंट में है। बाकी सब क्वेश्चंस में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेंट गिवन होता है, डायरेक्टली क्वाड्रेंट लिखा होता है किस क्वाड्रेंट में है, नहीं लिखा होता है तो उसकी रेंज गिवन होती थी, पहले 2 क्वेश्चन में पढ़ा। और रेंज गिवन है तो बेटा आप पता कर सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में है। एंगल अगर पाई में डिग्री में बनानी चाहिए, तो इसमें हमें कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो ये बात ध्यान से सुनिए कि जब आपको नहीं पता कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ओके, तो आप कंफर्म उसको मान के चलेंगे कि भी वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए यहां से टेंजेंट x की वैल्यू है, तो भाई टेंजेंट x की वैल्यू कंफर्म क्या है, 4/5 होगी। यहां से टेंजेंट x की वैल्यू 4/5 होगी। अब 4/5 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, 5 यहां नहीं है बेटा, टेंजेंट x 4/5। अब टेंजेंट x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको पता है टेंजेंट कहां कहां पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। टेंजेंट 2 जगह पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पे आपको नहीं पता ना कि उसने कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वो किस क्वाड्रेंट में है। ओके, तो यहां पे आप मान के चलेंगे कि बेटा जो आपका x है दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हमारा x है वो हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको वैल्यू किसकी पता है, tan x,
आपको फाइन क्या क्या करना है, साइन और कोसेक्स, साइन और कोसेक्स। अब आप सोचो बेटा, कल से पढ़ते आ रहे हो, अगर आपको tan x पता है तो आप कौन से दो टी रेशियोज आप आराम से बता सकते हो कि अगर मुझे tan x पता है तो एक मैं लिख सकता हूं इसका रेसिप्रोकल cot x, और एक tan x की हेल्प से मैं फाइंड कर सकता हूं sec x। तो बेटर है कि मैं sec फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल cos होता है और वो मुझे यहां पे चाहिए। तो आपको बेटा सिर्फ इस एक्सरसाइज में कंसंट्रेट करके फिर सुन लीजिए। आपको दो चार बातें ध्यान रखनी है कि भाई आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट में कौन टी रेशियो पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। अगर आपको कोई टी रेशियो गिवन है तो आप ये सोचो कि इसकी हेल्प लेके हम कौन कौन से टी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली। दैट्स यू हैव टू नो। तो अब आपके पास 10 पता है तो भाई 10 की हेल्प से हम कोट लिख सकते हैं जो इसका रेसिप्रोकल होता है, और हम सेक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ प्रेफरेंस देंगे सेक को, क्योंकि हमें कोस चाहिए, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है। तो अब हम लिखेंगे भी सेक स्क्वायर एक्स, वो हमारा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 16/25, 16/25। अब हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 41/25। तो बेटा यहां से sec x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, √41/5, √41/5। पॉजिटिव क्यों लिखी, क्योंकि एंगल कहां पे है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ओके sec। अब sec का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, cos। तो cos को हम लिख देंगे 5/√41, 5/√41 रेसिप्रोकल। अब हमें क्या लिखना है अभी, sin x। तो sin x मैंने कल आपको दो क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखना बताया था। sin x को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan x अपॉन sec x। डायरेक्ट याद कीजिए, sin को ये भी लिख सकते हैं, sin को हम लिख सकते हैं 1/cosecant या tan x by sec x। What is your tan x? 4/5। What is your sec x? √41/5। 5 से 5 बेटा कैंसिल, तो दिस विल बी 4/√41। अब ये किसकी वैल्यू है, sin x, और ये किसकी वैल्यू है, cos x। पुट कीजिए बेटा यहां पे और इसको सॉल्व आउट कीजिए, ये आपको करना है। तो इन सब क्वेश्चंस पे जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज से, पिछले लेक्चर से, तो उसमें सिंपल एक बात आपने ऑब्जर्व की कि सबसे पहली नॉलेज हमें ये होनी चाहिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है और इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। फिर कह रहा हूं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। फिर ये अगर हमें टी रेशियो पता है तो इस टी रेशियो की हेल्प लेके हम कौन सी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं वो हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और सिर्फ ये बातें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा एक्सरसाइज में। आज का 5th क्वेश्चन है आपका, उसको ऑब्जर्व कीजिए बहुत ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फिनिश हो चुके हैं कि भाई हमें इस टाइप के जो भी फाइंड करनी थी वैल्यूज। आज का 5th क्वेश्चन, प्रूव दैट sec square x plus cosecant square x, sec square x plus cosecant square x, that is greater than equal to 4. Sec square x plus cosecant square x, that is greater than equal to 4. प्रूव कीजिए इस चीज को डायरेक्ट। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि हमें लिखना है sec square x plus cosecant square x है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्रूव करना है। तो हम ये वाला नंबर पिक कर रहे हैं, sec square x plus cosecant square x, ये नंबर पिकअप किया। डायरेक्ट नहीं कि ये इनइक्वालिटी हम डायरेक्ट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, आपको ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपको प्रूव करना है।
आपको कुछ नहीं आता, तो आप ये वाला नंबर तो लिखिए कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा वो सुनिए ध्यान से। इस नंबर को, यही नंबर है ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना है? 4 के। दैट इज ए नंबर, वो एक नंबर है। तो आप ये सोचिए भी सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, क्या इनके किसी फॉर्मूले में कोई नंबर आता है? बिल्कुल आता है। जो सेक स्क्वायर एक्स है, क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स? नंबर आ गया नंबर। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। कि भाई कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। रिजल्ट प्रूव करना है बेटा, ये नंबर पिक किया आपने। अब इधर आपको पता है कि एक नंबर 4 बनाना है, तो जैसे दिमाग में क्लिक हुआ कि नंबर 4 लाना है, तो आप सेक स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको लिखेंगे भी 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो अब हमने लिखा भी 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या हो गया भी कोस स्क्वायर एक्स। अब आप ये सोचो कि आपको नंबर कितना लाना है? 4। देखो इतना तो आप लोग लिख सकते हो आराम से, कम 2 बन गए यहाँ पे। अब आप सबको ये पता है कि यहाँ पे नंबर 4 लाना है, तो 4 लाना है तो बेटा मैंने इसमें अपनी तरफ से 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कि भाई 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 4 तो लाए कम से कम। तो ये हमारे पास हो गया अभी 4, 2 प्लस 2 4, प्लस में क्या हो गया अभी 10 स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या हो गया बेटा 4 स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस में क्या हो गया, इतना नो डाउट लिख सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर एक्स हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया अभी 1 प्लस 4 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 स्क्वायर एक्स। यहां तक लिख लेंगे बेटा। नंबर किससे ग्रेटर देन इक्वल दिखाना है? 4 से, तो 2 ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट 4 बन गया। ये लिख दीजिए। अब आप ये बताओ क्या इस 2 के साथ मैं ऐसे लिख दूं यहां पे 1, 2 को लिख सकते हो 2 into 1। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस में हमने लिखा भाई कोस स्क्वायर एक्स, माइनस में लिखा 2। क्या इस 1 को हम ऐसे लिख दे बेटा 10x और इंटू 1/10x, इस 1 को बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई 10x से 10x क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 बन जाएगा। 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1 ही तो बनेगा, लिख सकते हैं हम ऐसे। अब हम इसको लिखेंगे भी 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या हुआ अभी कोस स्क्वायर एक्स, माइनस में क्या हो गया अभी 2, यहां पे क्या हो गया 10x। व्हाट इज 1/10x? कोट x। 1/10x होता है कोट x, 1/10x is कोट x। क्लियर है ये चीज? अब यहां से और यहां तक का जो नंबर है इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। दिस इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ध्यान से। तो नो डाउट इस नंबर को मैं ऐसे लिख दूं 4 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो टेंजेंट x माइनस कोट x का होल स्क्वायर। तो ये चीज देख लीजिए, नंबर पिक किया, इधर एक नंबर लाना है 4, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको लिखो 1 प्लस 4 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 1 हो गया 2, हो गया यहां तक लिखा था हमने स्टार्टिंग में। फिर हमें पता है इधर क्या नंबर लाना है अभी 4, तो 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, ये लिख दिया। इस 2 के साथ इंटू में हमने 1 लिख दिया। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इंटू 1/x, फिर 1/10x को हम लिख सकते हैं कोट x, और यहां से यहां तक के नंबर को हम लिख देंगे 10x माइनस कोट x का। ओके, अब आप ये बताएं कि टेंजेंट x माइनस कोट x का होल स्क्वायर है, टेंजेंट x माइनस कोट x का होल स्क्वायर है। आप सबने खूब सुना होगा कि भाई होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
देखिए बेटा ये आपका एक होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, नो डाउट होल स्क्वायर लिखा है। अब हमें पता है कि होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि भाई होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख लेंगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये देखिए कि इसमें ऐड कितना है 4, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो टेंजेंट x माइनस कोट x का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा अभी 4, किससे ग्रेटर देन इक्वल 4 से, इसमें भी 4 ऐड कर दीजिए। व्हाट इज दिस नंबर? यही है ना। अब ये नंबर था किसके इक्वल? इसके, यही तो लिख रहे थे बेटा, उसको यहां लिखेंगे तो ये आपका प्रूफ है। इससे x स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x किससे ग्रेटर देन इक्वल हो गया 4 से। यहां तक लिख लेंगे नो डाउट, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब ये एक होल स्क्वायर है एंड वी नो दैट होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर दीजिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? लिखिए दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 6th वन। सुनिए बेटा ध्यान से अपना। 6 is the equation 2 cos square x plus cos x minus 6 is equal to 0 possible? ठीक है, कि आप इसमें ये चेक करो कि आपके सामने ये एक इक्वेशन है, तो आपको इतना चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है। दैट्स यू हैव टू चेक। तो मैं यहां कुछ बातें लिख रहा हूं बेटा कि हमारे पास जैसे साइन एक्स होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कि भाई जैसे साइन एक्स, आपने जैसे वो टेबल हमने बनाई थी तो उसमें थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए आप, साइन एक्स की वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं होती, नहीं, हमेशा एक नंबर होता है। तो आप कभी भी कोई भी एंगल पढ़ेंगे, कभी भी, तो साइन एक्स जो होता है, साइन थीटा बोल लीजिए आप, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा -1 से +1 ही रहेगी। या तो -1 होगी या 1 होगी या उसके बीच में होगी, लेकिन उस इंटरवल से कभी बाहर नहीं होगी। तो साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से कहां है अभी? -1 से +1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स and that is less than equal to 1। ये साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कि साइन एक्स की वैल्यू, एंगल चाहे कुछ भी हो एंगल, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, या तो -1 होगी या 1 होगी या उसके बीच में होगी। सिमिलरली जो cos x होता है उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से +1 होती है, कि मैंने cos x की वैल्यू भी बेटा हमेशा -1 से +1 ही रहेगी, -1 से +1 ही रहेगी। मैंने आप ये बताइए भाई, यहां पे थीटा कुछ भी हो, चाहे x कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो एंगल, अगर आप उस साइन की वैल्यू निकालेंगे ना, तो साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 ही आएगी। -1 आएगी, 1 आएगी, उसके बीच में आएगी, लेकिन उस इंटरवल से बाहर कभी नहीं आएगी। सिमिलरली cos x की वैल्यू भी -1 से +1 ही आएगी, इस इंटरवल से बाहर नहीं आएगी, एंगल चाहे कुछ भी हो एंगल। क्लियर? सिमिलरली आपका क्या होता है अभी? tan x। तो tan x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो होगी बेटा रियल्स।
कोई भी रियल हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, पढ़ा है आपने टेंजेंट 90 इज इन्फिनिटी। तो ये कुछ बातें जो आप ध्यान रख सकते हो। तो जैसे आपके सामने बेटा ये इक्वेशन, आपको ये जानना है कि भाई ये इक्वेशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, ये जानना है। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 2 cos square x plus cos x minus 6 is equal to 0। हमें ये जानना है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप सिंपल ये करो कि भाई जो cos x है उसको किसके इक्वल पुट कर दो बेटा, y को। सिंपल लैंग्वेज है बेटा, ये आपके सामने इक्वेशन बोली गई। इक्वेशन बोली गई कैसी इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक। सिर्फ सोल्व करनी है भैया, सिर्फ सोल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है। तो cos x को y लिखो। अब cos x को y लिखोगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, 2y स्क्वायर प्लस में क्या हो गया भाई y और माइनस में 6 किसके इक्वल हो गया, 0। अब आप इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा भाई 4y माइनस में 3y और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आते हैं आपको, माइनस 6 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, माइनस 12। y का क्या कोफिशिएंट है 1, 1 के दो फैक्टर बनाइए जिनका सम 1 हो, प्रोडक्ट माइनस 12 हो, 4 माइनस 3। इन दोनों से कॉमन आएगा बेटा 2y, तो यहां बचेगा y प्लस 2। इनसे कॉमन आएगा -3, तो यहां बचेगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, y प्लस 2, तो यहां बचेगा बेटा आपके पास 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स तो बनाने थे बेटा, इक्वेशन है और इक्वेशन कैसी थी भाई, क्वाड्रेटिक। सोल्व ही तो करनी है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स बनाइए। अब आप इसको 0 लिखेंगे, या तो ये 0 या ये 0, तो यहां से y की क्या वैल्यू आएगी, -2। यहां से y की क्या वैल्यू आएगी, 3/2। व्हाट इज y, cos x। तो cos x की क्या वैल्यू आएगी, -2। cos x की क्या वैल्यू आएगी, 3/2। क्लियर। अब हमें पता है कि cos x की वैल्यू कहां से कहां होती है, -1 से +1 होती है। मैंने अभी कहा था भाई एंगल कुछ भी हो, cos की वैल्यू हमेशा -1 से +1 रहेगी। अब ये देखो cos की कितनी वैल्यू आई, 2। क्या ये cos की दोनों वैल्यू इस इंटरवल में आएंगी या नहीं, नहीं आएंगी। तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वेशन पॉसिबल है ही नहीं, दिस इक्वेशन इज नॉट। सिंपल सोल्व किया बेटा, cos की कितनी वैल्यू आई, 2 आई, एक -2 आई और एक 3/2, क्या होता है 1.5। तो क्या ये दोनों cos x की वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करेंगी या नहीं। तो ये दोनों में से कोई भी वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे भाई दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये cos की दो वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि cos की वैल्यू -1 से +1 होती है। ओके, तो दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल सेम लाइन का, उसको सुनिए ध्यान से। show that no value of sec x, no value of sec x can satisfy, no value of sec x can satisfy the equation 6 sec square x minus 5 secant x और +1 इज इक्वल टू 0। कि प्रूव करो कि भी sec x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। कि प्रूव दैट
कि नो वैल्यू ऑफ sec x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, प्रूव कीजिए इस चीज को। तो हम इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, नथिंग। तो चलो आप एक बात बताइए, अगर आपके माइंड में यहां पे कुछ भी नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? सिंपल, ये इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सिंपल बात है। पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था बेटा, इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक थी, अगर कुछ भी हमारे माइंड में नहीं आता तो हमने उसको क्या करते हैं? उसको इक्वेशन के फैक्टर तो बनाते हैं भाई, तो हम इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहली बात भाई, हम इसमें sec x को क्या लिख दें? y। जो sec x है उसको y लिख देंगे। तो sec x को y लिखा तो ये हमारे पास हो गया 6y स्क्वायर, माइनस में 5y, प्लस में क्या हो गया भाई 1, किसके इक्वल 0। फैक्टर्स बनाएंगे हम इसके। तो ये हो गया कि 6y स्क्वायर, माइनस में 3y, माइनस में 2y, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लीजिए। 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6, माइनस 5 के दो फैक्टर जिनका सम माइनस 5 हो, प्रोडक्ट 6 हो, माइनस 3 माइनस 2। इन दोनों से कॉमन क्या हो गया बेटा? 3y, तो यहां बचेगा 2y माइनस 1। इनसे आप कॉमन लो माइनस, तो क्या बचा? 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? 2y माइनस 1, तो यहां बचेगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे भाई या तो ये 0 या फिर ये 0। तो यहां से y की क्या वैल्यू होगी? 1/2, और y की क्या वैल्यू होगी? 1/3। What is y? sec x, तो y को लिखिए यहां sec x। तो भाई sec x की एक वैल्यू क्या होगी? 1/2, और sec x की एक वैल्यू क्या होगी? 1/3। बेटा पिछले दोनों क्वेश्चंस में एक ही बात नहीं है, दोनों में क्या थी? इक्वेशन। कैसी इक्वेशन थी? क्वाड्रेटिक थी ना बेटा, तो उनको सोल्व तो करें हम कम से कम। बिल्कुल सेम लाइन पे सोल्व किया भाई। अभी बताइए sec का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos होता है भाई, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो आप। तो cos x की क्या वैल्यू आ गई? 2। यहां से cos x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। तो हम कहेंगे भाई विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्या cos x की वैल्यू 2 या 3 हो सकती है? नहीं हो सकती, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? सिंस -1 is less than equal to cos x is less than equal to 1। कि हमें पता है भी cos x की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है -1 से +1। अब ना ये cos x और ना ये cos x, क्या ये दोनों में से कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में आएगी? नहीं आएगी। तो इसका मीनिंग है कि भी नो वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन को sec x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट्स वी हैव टू प्रूव। तो पिछले दो क्वेश्चंस में सिंपल सी बात हुई, हमें एक इक्वेशन गिवन थी, कैसी थी? क्वाड्रेटिक। सिंपल फैक्टर्स बनाई सोल्व। पिछले क्वेश्चन में cos x की दो वैल्यू आई थी, क्या वो दोनों इस इंटरवल में थी? नहीं। तो हमने कहा था भाई दैट इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां भी cos x की दो वैल्यू आई, क्या वो इस इंटरवल में आएगी? नहीं आएंगी। तो हम कहेंगे भी नो वैल्यू ऑफ sec x विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो बेटा इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मोर एग्जांपल्स आपको बहुत से गिवन होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो आप। प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। इसके लॉजिक्स, फॉर्मूलाज अगर जिसको याद होंगे उसको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।